अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जानकारी क्या है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार शिक्षक में 90 से कम अदर स्टेट की महिलाओं ने फॉर्म डाल दिया था, जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। आखिर मामला क्या है? दरअसल एक केस हुआ था जो कि दरभंगा का था। वहाँ पर एक लड़की ने, जिनको वहाँ से बाहर कर दिया गया था, तो उन्होंने जो है पटना मुख्य न्यायालय में उन्होंने सीधे तौर पर केस किया था कि आखिर नोटिफिकेशन में अगर 55% अंक दिए गए हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया। तो इस मैटर पर उन्होंने केस किया था। हालांकि इस मैटर पर विशेष तौर पर सुनवाई कर दी गई है और वहाँ पर जो है पहले तो कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से इस मैटर पर क्लियर करने के लिए कहा गया, तो वहाँ पर उनके नोटिफिकेशन को दिखाया गया। नोटिफिकेशन के गजट के हिसाब से सीधी तौर पर गजट में लिखा गया है कि अदर स्टेट से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको सामान्य कोटि पर रखा जाएगा। हालांकि सामान्य कोटि में महिलाओं के लिए 55% अंक यहाँ पर अदर स्टेट के लिए ऑब्लिक नहीं किया गया था। ये थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कतें थी, लेकिन उस पारा को समझाते हुए जो है बोर्ड ने अपनी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का यहाँ पर एक जो है आधिकारिक तौर पर लेटर आता है, जिसपे जो हाई कोर्ट के फैसले को बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3270/2024 और यहाँ पर दिनांक 1/4/2014 को दावे किया गया था और उसे पूरी तरीके से खारिज किया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत बताया गया है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं या पुरुष कोई भी आते हैं तो उनको 60% से कम अंक पर सीटेट अनक्वालीफाई रहने मान्य किया जाएगा। मतलब 60% से कम अंक पर सीटेट अनक्वालीफाई किया जाएगा। तो इस स्थिति पर अगर आप जो है बिहार में शिक्षक है तो आप स्वयं इस्तीफा दे दें, अन्यथा आपके वेतन वसूली की जा सकती है। तो इन सभी समस्याओं को दिक्कत यह है कि राज्य सरकार इतनी स्लो कार्य क्यों की है। आखिर जब उसको सीटेट के बारे में ये चीज़ें पता थी तो उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों किया गया, जिनको जो है पहले तो ज्वाइनिंग लेटर दे दी गई और सैलरी दे दी गई, उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें कर दी गई, फिर आपको फिर नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही गड़बड़ है। जिनका 60% से कम अंक है उनको बाहर किया गया है। अब ये बहुत ज़्यादा दर्दनीय होने वाला है उन तमाम बच्चों के लिए जो कि अब तक वहाँ पर पढ़ा रहे थे। हालांकि 55% अंक वाला जो मैटर है ये वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई थी कि अदर स्टेट के लिए नहीं है। लेकिन ये 100% श्योर है कि जब पारा वाला मैटर क्लियर किया गया तो गजट में पहले से ही ये चीज़ें वर्णित थी कि अदर स्टेट से कोई भी अगर बिहार या किसी भी राज्य में कार्य करने आता है तो वह जनरल कोटी में ही रखा जाएगा। जनरल कोटी का मतलब ये नहीं होता है कि पुरुष या फिर सब महिला, वो दोनों का अलग अलग चीज़ें होती है। हालांकि कुछ लोगों ने ये गलतियाँ स्टार्टिंग से ही की हैं, जिनको हम लगातार वीडियो के माध्यम से बताते आए हैं कि सीटेट में अगर आपका 60% से कम अंक है तो आप फॉर्म बिल्कुल मत डालिए, वो चाहे आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है क्योंकि चीज़ें उनके फेवर में जो बोलता है उन्हीं के चैनलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये सीधे तौर पर क्लियर कर दिया गया है मामला। अब अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्वयं इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आने वाले कुछ ही समय में आपको पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये आधिकारिक लेटर है और उन तमाम जो है डीओ के पास जल्द से जल्द आने वाला है। तो डीओ के पास एक ही ऑप्शन है कि उन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिर से वेरीफाई करे और उसके बाद वहाँ पर चेक करे कि किसके 60% से अंक है और किसके 60% से ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मैटर रखने वाली। अब दिक्कत इसमें ये हुआ था कि जब टीआरई 1 हुआ तो उसी समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये चीज़ें क्यों नहीं ध्यान देती। आखिर बिहार सरकार इतना छोटी हरकत कैसे कर सकती है। अगर मान लीजिए आपके पास टीआरई 1 में वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आप 60% वाली चीज़ें वहाँ पर देख लेते, उसके बाद आप दूसरी लिस्ट जारी कर सकते थे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते थे जिसकी वजह से लोगों को उसी समय बाहर कर दिया जाता था। आप जिनको 4 महीना आप जॉब करवा ले रहे हैं, टीआरई 1 के उन कैंडिडेट जो अब तक जॉब कर रहे हैं उनको बाहर करने का मतलब 1 साल के आसपास जॉब हो जाएगी। तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। अभी हम मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाना फिक्स है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को विशेष तौर पर नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये उस मैटर गजट का मैटर है जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार ने क्लेरिफिकेशन दिया है और राज्य सरकार का क्लेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो वही मैटर दिखाएंगे जो 55% अंक वाला यहाँ पर जो है अधिसूचना में लिखा गया है, लेकिन वो मैटर केवल और केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। अब देखिए बिहार अपने लिए तो कुछ तो देने वाला है, तो इसलिए आप इस चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी उम्मीद मत रखिए कि आपको कुछ फायदा होने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और साथ ही में बस सुप्रीम कोर्ट में एक राहत की सांस ये मिल सकती है कि आप लोगों के बारे में थोड़ा सा सोचा जा सकता है वहाँ पर क्या किया जा सकता है। हालांकि अगर मतलब ऐसा मौका भी नहीं देगा कि आपको एक मौका और दे दे सीटेट निकालने का, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगी, क्योंकि जो है 6-7-8 लाख फॉर्म ऐसे पड़ जाते हैं कि जो ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई होते हैं। तो इस तरीके से करने पर सीधे तौर पर विरोध हो जाएगा और राज्य सरकार इस मामले को बिल्कुल नहीं मानेगी। तो अब मौका नहीं मिलने वाला है, क्लियर है चीज़ें, नौकरी जाना ही अंतिम ऑप्शन है। यहाँ पर हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल का एक्शन है उस हिसाब से तो अभी देखने वाली बात नहीं होगी पटना हाईकोर्ट के मैटर को जो है जो दिल्ली में मतलब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस मैटर पर आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर लेटर जारी कर दिया गया है, तो आप खुद समझ सकते हैं क्या मैटर था। आप लोग अगर टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में 60 नंबर से कम है तो आप प्लीज़ 60% अंक से कम है, 90 से कम 1 नंबर 89 भी है, तो आप प्लीज़ जो है फॉर्म मत डालिएगा गाइस। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक